स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत अरसे हो गए थे तो मैंने सोचा अब मैडम का व्लॉग फाइनली देख ही लेते हैं। उस दिन किसी ने कमेंट भी किया था कि मोटर लाफिका जो है शी इज़ अगेन लाफिंग लाइक एनीथिंग इन हर व्लॉग्स। मैंने भी ट्यून इन करा, बहुत मुश्किल हो रही थी। पानी का ग्लास साइड में रखा, मैंने सांस थाम ली थी और बहुत कोशिश करी थी कि जितना फास्ट फॉरवर्ड होके ख़त्म कर सकूं व्लॉग को करूं, फिर भी कोशिश नाकाम रही। हालांकि ये ज़रूर कहूँगी कि शी नीड्स थेरेपी एंड दैट्स फॉर श्योर। पता नहीं क्यों, बट अगर आप नोटिस करोगे पायल और मैडम में बहुत सारी सिमिलैरिटी में देख रही हूँ। अपने अपने बच्चों के साथ ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक हाइपर सा बिहेव करते हैं। मैं ना आपको एग्जांपल दे देती हूँ। उस दिन पायल अपनी बेटी से बात कर रही थी और उससे खेलते खेलते बहुत हाइपर हो रखी थी, जैसे कि पता नहीं क्या ले रखा है उसने। ना पायल तो बहुत सीधी है, वो तो सिर्फ कॉफ़ी लेती, वो तो है ना कोई नशीला पदार्थ लेती है। तो उसने हंसते हंसते अपनी बेटी के सर पे पानी की बॉटल उलट दी एंड बहुत छोटा बच्चा है, वो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। बेटे को एक बास्केट में डाल के सर पे रख रही थी, बेटा गिर जाता बास्केट से। बट पायल आजकल व्लॉग्स में अपने धुर में ही सवार होती है, जब बच्चों से खेलती है तो अजीब सी हाइपर होती है। वहीं दूसरी ओर मैडम का मैं देख रही थी डिनर सेट वाले दिन, शी वॉज एक्टिंग रियली वियर्ड एंड इवन जनाब वो सेइंग कि फिर से शुरू होगी तुम्हारी ओवर एक्टिंग, बट दैट वॉज नॉट नॉर्मल। नोटिस करेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी है मैडम। पते की बात तो ये है कि गोटा पट्टी पे लाखों रुपए खर्च देने वाली मैडम जो अड़ंग तड़ंग चीजें, या फिर आप वही बात ले लीजिए, ये जो जनाब के लिए मैडम ने कहा था, जनाब देखिए मेरी जनाब, शायद यही थी ऊपर वाली की मर्जी, मेरी जनाब यस आज नई कलेक्शन आई थी जनाब, तो मैंने लाखों चुटकी में खर्च दिए। यस मैं अपने मैन चाइल्ड को लाखों की चीजें दिला सकती हूँ गाइस, बट अपने बर्थडे पे नाटक करूंगी। मुझे दिला दो, मुझे डिनर सेट दिला दो, मुझे चाहिए, मुझे छोटी बच्ची हूँ। मतलब कृतिका मलिक को डेफिनेटली ये जो मैडम है शी कैन गिव गुड कॉम्पिटिशन। आफ्टर अ वाइल एक अधेड़ उम्र का होने के बाद इस घर में क्या प्रथा है छोटा बच्चा बनने की? फॉर एग्जाम्पल साहिबा, फॉर एग्जाम्पल मैडम। नहीं, ऐसा क्यों है? साहिबा और मैडम को प्रॉब्लम क्या? आई एम नॉट शेमिंग देयर एज एट ऑल, बट एक एज के बाद तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना मेच्योरिटी। एक एज के बाद तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि बच्चे वाले मोड से बाहर आएंगी। मतलब लाखों के तुम कमाते हो यार, क्या झूठ है, क्या गड़प है, क्या फ्रॉड हो तुम कि तुम अपने चैनल पे लाखों महीने कमा के फिर अपने आप को ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे यस गाइस मेरे तो बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं है गाइस, मेरे जनाब ही तो मुझे दिलाएंगे डिनर सेट, मुझे दिला दो प्लीज, एक बार दिला देना। अरे हद हो गई। ऊपर से पूरा का पूरा टाइटल ही जनाब का, मतलब जनाब के नॉट इवन व्लॉग बाय हिमसेल्फ। तो दीपे तो मुझे थोड़ा सा कंटेंट दे दो, चल शुरू कर अपनी ओवर एक्टिंग मैडम। दीपे क्या चाहिए बड़े को दीपे, मतलब और उसके बाद भाई तुम ऐसे हो, तुम अपनी बीवी को कहते हो ओवर एक्टिंग करो, फिर वो करती है, फिर उसी की बेइज्जती तुम करते हो। मतलब मैडम ने अपनी वैल्यू इतनी गिरा ली कि यस गाइस मैं नाटक भी करूंगी, मेरे जनाब के लिए बंदर भी बनूंगी, मेरे जनाब मेरे मदारी भी हैं, यस और मेरे मदारी के लिए मैं अपनी बुराइयां भी करवाऊंगी उनके व्लॉग पे, यस क्योंकि वो मुझे ओवर एक्टिंग के लिए बोलेंगी। गाइस अपना तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जनाब का खुद का कोई कंटेंट नहीं है, खुद वो कोशिश, ही इज वेरी लेजी। अब मैडम ही सोचती है तो आज ना मेरे गिफ्ट का बना देना, फिर अभी ना यूरोप ट्रिप पे बना देना व्लॉग, है ना, जा नहीं रहे हम, दूर तक हम नहीं जा रहे, पर एक काम करना तो जनाब मुझे ट्रिप पे ले चलो, यस प्लीज जनाब। ये हो गया एक, है ना। फिर एक नाटक, तो मुझे डिनर सेट दिला दो जनाब, वो मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, यस पहले वाला भी मैंने यस खुद ही ऑर्डर किया था, यस बहुत, बट जनाब मुझे नाटक तो करना ही पड़ेगा ना, आपके पास तो अपना कंटेंट भी नहीं होता, आप तो इंडिपेंडेंट नहीं हो, आज तक मुझ पे डिपेंडेंट हो अपनी मम्मी पे, मुंह बोली मम्मी पे, है ना। असली मम्मी तो पालती ही नहीं है, क्योंकि सबको पालने का ठेका तो मैडम ने लिया हुआ है। परसों तरसों में डिस्कस कर रही थी, आई गेस मैडम का मन था कि वो अडॉप्ट कर लेती जनाब को, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतना बड़ा और इतना बढ़ता हुआ बच्चा कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि चलो बीवी बन के ही सही, कि होता ना एक बीवी माँ भी होती है, तो माँ का रोल आज तक वो निभा रही है, बीवी वाला तो पता नहीं। और इनडायरेक्टली सबको वो बताती भी रहती है कि यस गाइस मेरी सौतन के साथ बैठे हुए हैं। मतलब सोचिए ही वॉज ऑन हिज फोन एंड शी रोट दिस, कि अभी ये कैसे पता लगे कि ये फोन की बात कर रही थी या फोन में बैठी हुई सौतन की। सो यू नेवर नो। बट नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, यस गाइस अगर हम बोलेंगे तो सॉरी टू से बन जाएगा। तो
इसलिए हम सीधी बात है जो मैडम कहती है कि सौतन भाई फ़ोन है या फ़ोन में कोई बैठी हुई है वो तो मैडम और मैडम का दिल ही जाने या फिर जनाब ही जाने। हम तो बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यस गाइस, हमने अपने पल पल की हर बात को कंटेंट में बना दिया है। यस यस, बहुत बहुत। के बाद बच्चा आया, पहले भी हुआ था, शी वॉज अप्लाइंग दिस मास्क, इन्होंने डरा दिया था। अभी बच्चा आया तो आई मीन दैट इज़ इरिटेटिंग टू अनदर लेवल। और छोटा सा बच्चा है, कैन यू नॉट बी सॉफ्ट विद हिम, कैन यू नॉट बी पोलाइट विद हिम। मतलब पोलाइट इन द सेंस, ऑब्वियसली माँ बाप है, माँ बाप क्या पोलाइट होंगे। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बिहेवियर घर में बच्चे के साथ सौम्य रखा जाए, है ना। अल्टीमेटली यही सब देख के वो बड़ा होगा, तो बच्चा भी आगे जाके हाउ हाउ ना करे। उसके लिए अच्छा है कि उसको कम से कम डिसिप्लिन, पीस और एक कहते हैं ना घर में सीरीन एनवायरनमेंट हो। अब अगर आप सोचिए तो 24 घंटे हो आ गए तुम स्कूल से क्या करा आज तो जुहान के लिए जो एनवायरनमेंट है, एज अ किड भी मैं बोलूँगी, शी इज़ वेरी लाउड। इतनी नॉइज़, इतना लाउड वो, और ऊपर से 24 घंटे की ओवर एक्टिंग, हाइपर पना। ये हाइपर पना जो आजकल आ रहा है ना, कभी मैं पायल में, कभी मैडम में देखती हूँ, कुछ और व्लॉगर्स में भी है, ये मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है जी एक्स्ट्रा कॉफ़ी का, कैफ़ीन का कमाल हो, और हो सकता है कि और चीज़ों का भी हो, पर पता नहीं, बट ये नॉर्मल नहीं लगता है इन लोगों का बिहेवियर। कभी कभी हद से ज़्यादा हाइपर दिखते हैं लोग। बाकी इतना कहना चाहूँगी, मैंने बच्चे पे कभी कमेंट नहीं करा, बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चे को लेके, एंड आई एम श्योर माँ बाप हैं वो लोग, है ना, दे मस्ट बी डूइंग समथिंग फॉर द किड। इसलिए उस एस्पेक्ट पे मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हाँ, मैडम के पहले बच्चे का जो भी कुछ था, बट अभी आई गेस दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बेबी। इसलिए आई होप एंड विश कि बच्चा जो है इनका वो यू नो उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, और जैसे बाकी बच्चों की होती है वैसे ही सबके बच्चे सांझे हैं। मैं बच्चे पे कभी कमेंट नहीं करती हूँ, है ना। और हर बच्चा एक जैसे, मुझे नहीं लगता कि एक ही जैसे माइलस्टोन पे चलता है, उठता है, बैठता है। बहुत कमेंट्स मैंने देखे अभी कुदरती जनाब के व्लॉग पे बच्चे को लेके। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतने फ़ोन, आईपैड्स, इतना कुछ छोटे से बच्चे के आसपास होना, दैट्स नॉट राइट। उस दिन भी वो सो रहा था, साइड में फ़ोन था। अभी तो रिसर्च भी हो गई कि सोते हुए आपको सिरहाने के नीचे फ़ोन नहीं रखना। क्यों नहीं रखना हम सबको पता है, क्योंकि जब हम रखते हैं वो जो रेज होती है उससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि रात को सोए तो बिल्कुल भी, एक तो फ़ोन चार्ज पे लगा के नहीं सोना, सिरहाने के नीचे चार्ज पे लगा के लोग सोते हैं और फिर वो फट जाता है, तो ये भी मना करा हुआ है। दूसरा, काफ़ी डिस्टेंस पे रखे फ़ोन, सो दैट उसके रेज जो है वो आपके ब्रेन से इंटरफेयर न करे, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे। जब बड़ों के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं, तो छोटे से बच्चे के आसपास ये टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। एंड ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ इन पे नहीं, हर किसी पे अप्लाई होता है। बट अफसोस कि कलयुग इतना ज़्यादा कहते हैं ना घोर हो चुका है कि यहाँ पे माँ बाप कतराते नहीं है बच्चों को दिखा के पैसे कमाने में। किसी तरीके की सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं देती, बट बात वो आ जाती है कि अपने बच्चे के लिए इंसान थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होता है ना, कि बच्चे को नज़र ना लगे। और मैं नज़र में नहीं मानती, बट छोटा बच्चा होता है, प्यारा होता है ना, हर प्यारी चीज़ को नज़र लगने के चांस होते हैं। भगवान ना करे किसी भी बच्चे को कभी भी नज़र लगे, तो माँ बाप उसके खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, उसके सोना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, ये सब दिखाने से कम वो करते हैं, मतलब दूसरों को, सो दैट बच्चे को नज़र ना लगे। अच्छा, मैडम के कुछ अंधभक्त हो सकता है बोले कि नहीं मैडम बहुत प्रोग्रेसिव है, इन सब में नहीं मानती, तो थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। ये काजल लगा के, काला टीका लगा के, वो जैसे मुंह पे ऐसे दुआ पढ़ के ऐसे फूक नहीं देते, वो सब करके शी यूज्ड टू सेंड जनाब, सो दैट जनाब को नज़र ना लगे। सो अगर एक मैन चाइल्ड के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसको नज़र कतई नहीं लगेगी, अगर उसके लिए इतना वो हो, तो छोटे से बच्चे के लिए तो आप ध्यान रख ही सकते हो कि आप भूल चुके हो पैसे कमाने के जुनून में कि आपको कहीं ना कहीं एक एक फाइन लाइन रखनी है बिटवीन द फैक्ट कि आप बच्चे को क्या कंटेंट बना के हर व्लॉग में उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर आप बच्चे की टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हो आपकी यूट्यूब फैमिली को। वो अलग बात होती है कि ठीक है, कनेक्शन हो गया लोगों का, आप बता रहे हो कि बच्चे की अपडेट क्या है, बट कहीं ना कहीं आप हर पॉइंट पे बच्चे को यूज़ करते रहते हो कंटेंट में आए दिन। क्योंकि देखा जाए तो जनाब पे या मैडम पे अपना कंटेंट ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो सिर पे तेल लगवाने गए थे तो इनको थोड़ा सा वो घूमने घुमाने का कंटेंट मिला था, वरना अपने आइडियाज़ नहीं है। कितने सारे क्रिएटर्स हैं, अगेन मैं कहती हूँ कि उनको एक बार क्रिंज बोलोगे तो मेहनती तो है, कुछ और तो करते हैं, नहीं तो क्या है मैडम और जनाब का। मैडम तो आए दिन ही कहती है यस गाइस, आपको अगर चाहिए ना जुहान क्या खाता है, कब कब क्या खाता है, उसका क्या रूटीन है, यस मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।
बच्चे को यूज़ करो भैया, मतलब इतना करो कि कभी कभी जनता तक को शर्म आ जाती है कि यार बच्चे को नज़र लग जाएगी। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता एज पेरेंट्स? नहीं गाइस, वो तो मुझे सिर्फ अपने मैन चाइल्ड के लिए लगता है ना। यस यस, हाँ। मैं तो मैडम को सजेशन दूंगी दैट शी शुड गो एंड टेक सम एक्टिंग ऑफर्स, क्योंकि अभी ये जो एक्टिंग है, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिंग है इनकी, ये व्लॉग्स में निकलने लगी है रियल लाइफ में। तो आप जाओ एक्टिंग करो, हो सकता है आपका ये जो एक्स्ट्रा टैलेंट है, ये जो ओवर एक्टिंग में निकलता है, ये किसी अच्छी जगह यूज़ हो जाए। अभी मैंने देखा एक वो 916 टाइम स्टैम्प है, मैंने 4 साल। मैडम क्या हो गया? मतलब सॉरी बट इसी वजह से तो मैं इनका रिव्यू नहीं कर पाती। सही तो सही कैसे, देखे तो देखे कैसे, रिव्यू दे तो दे कैसे। बच्चे कहती जुहान बताओ अम्मी ने कैसे निकाला। बाय गॉड, यही आवाज़ थी। मैं आप लोगों को मजाक नहीं करी, शायद इससे ज़्यादा तेज़ थी। सॉरी, मुझे नहीं निकालनी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं क्या करूं, मैं कैसे रिव्यू दूँ? अब बताओ आप लोग। मतलब एक वो है, मतलब मैं तो इतनी हैरान हूँ, ये लोग हैं इंस्पिरेशन। एक वो अरमान मलिक है, जिम जगह तो लक मारे पड़ी, उसके गाने देखे इतने गंदे गंदे। मतलब ऐसे लोगों को हम व्लॉगर बना के इतने व्यू देके इनकी ज़िंदगी पे हम अपने प्रेशियस टाइम को खर्च करते हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात है, चलो जी हमने देखा, हमें लगे क्रिंज है, यार कर क्या रहे हैं, एक वो बात भी होती है कि क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। बट दूसरा, कुछ लोग होते हैं तो भाभी, दिप्पी भाभी, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, भाभी आपने हमें इंस्पायर। भाई क्या करा, देख क्या इंस्पायर करा, या तो मक्खी का रोल करके इंस्पायर करा, वो तो चलो फिर भी एक एक्टिंग का वो होता है ना। अभी मुझे जानना है उन लड़कियों के बारे में जो इंस्पायर होती हैं दिप्पी भाभी से, दिप्पी दीदी से, है ना। क्या मतलब कैसे हो जाते हो, थोड़ा सा बताओ कभी। मैं आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, मैं भी अपने पति के पैर के चरणों की धूल बन के रहूँ, और मेरे जेब में चाहे जितने पैसे हो भीख मांगूँ उससे, बेचारी दिखूँ, हारी दिखूँ, ना नहाई दिखूँ, ना खुश दिखूँ, और फिर भी करती रहूँ। ये क्या हुआ? अरे चाय, तुम तो साहिबा मोड पे आ गई। वो एक्चुअली क्या है ना, भाभी और मैं थोड़े अलग तो है ही नहीं, मैंने सबकॉन्शियसली भाभी का रूप अपना लिया है ना चाय। मेरे पास भी बहुत पैसे होते हैं, पर मैं कहती हूँ जाहिद तुम मुझे मेरे बर्थडे पे क्या दिलाओगे? वैसी भाभी कहती जनाब क्या दिलाओगे? दिला दो ना डिनर सेट जनाब, मुझे पता है आप कंगले हो, पर मैं तो आपको ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को नीचा दिखाऊंगी ना। फिर जैसे ही आप लोग ऊंचा दिखोगे तो यस, फिर मैं बेचारी बन के अपने आप को ऊंचा दिखाऊंगी। तो बेसिकली अपने आप को बेचारा दिखा के मैडम अपने आप को महान दिखाती हैं। ये बेचारगी इनके सिर का क्राउन बन चुका है कि देखो देखो मैं तो इतनी बड़ी स्टार थी, पर अपने पति के पैरों की चरणों की धूल बन के रह गई हूँ। विच इज नॉट द आइडियल सिनेरियो, बिकॉज इस औरत की सच्चाई ये है कि इसी बेचारगी के बल पे शी अर्न्स, इसी बेचारगी को बेच के शी गेट्स व्यूज। एंड सून विल कम अ टाइम जब ये लोग बोल देंगे कि यस गाइस मैं बेचारी नहीं हूँ, तुम लोग जैसे भी हो, ऐसे भी हो, वैसे भी हो, जाओ यहाँ से। हाँ गाइस, जिस दिन मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा चैनल डूबेगा, यस मैं उस दिन आप लोगों को बुला लूँगी गाइस, आप ही तो हमारे सब कुछ हो ना गाइस। या फिर आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, आजकल तो सबका है। पायल मलिक का देख लीजिए, अभी वापस हो गई कि हमारा डिसीजन गलत था, थोड़े दिनों पहले डाइवोर्स ले रही थी। मतलब अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे ये लोग, बट साहिबा हैज़ एक्चुअली रीच देयर, जहाँ पे वो गई थी कि मैं वो प्रैंक करूँगी, जहाँ पे मैं डाइवोर्स का प्रैंक करूँगी, विच इज एक्चुअली सो रॉन्ग। क्योंकि दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए ना किसी को, कोई क्यों ऐसा सोचेगा। मतलब कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों को सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। एक ऐसी बात सोचनी जिससे मतलब 7 साल तुमने स्ट्रगल करी, तुम्हारी ज़िंदगी तुमने रोल दी उसके पीछे, और उसके बाद अब तुम सोचती हो कि मैं ऐसे ऐसे प्रैंक, मतलब सोचता भी कैसे इंसान। बड़े व्लॉगर्स होते हैं ना, ये बहुत उजीट होते हैं, ये सोचते भी हैं, दिखाते भी हैं, कहते भी हैं, बोलते भी हैं, और आपको उल्लू बनाते भी हैं, और आप बन भी जाते हो। जनता भोली है भैया, आप लोगों को एक आंसू से ये लोग लेफ्ट टू राइट कर देते हैं कि एकदम पिघाल देते हैं, आप लोगों का व्यू चेंज हो जाता है। जाके देखिएगा पायल के अभी भी कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने अभी भी बोल दिया होगा, इतना कुछ होने के बावजूद, उस FIR की कॉपी पढ़ने के बावजूद भी लोगों ने लिख दिया होगा कि पायल हिम्मत रखो, क्योंकि यही सच है। यहाँ पे हमारी जनता का जो दिल है इतना सॉफ्ट है कि ऐसे ऐसे लोग व्लॉगर बनते हैं और लोग क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि उनको इंस्पिरेशन मान लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले इंस्पिरेशन, बॉर्नवीटा की पुड़िया देके धमकी देके शादी करने वाले इंस्पिरेशन, और 2 शादी करने वाला भी ऐसे कैसे, वो भी इंस्पिरेशन है कुछ लोगों के लिए। हाँ, उसके पीछे ही तो कितने लोगों के घर टूट रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्यों हम क्यों नहीं ला सकते 2, अगर ये ला सकता है तो, है ना। तो गलत है जो भी है, कितनी बार कहें,
लोग समझ जाए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब किसी के साथ होगा तो वो समझेंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए हो रहा है, नहीं तो ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द कैमरा जो ये लोग की सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाए, आप लोग बोलो ले ये सच था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, खुशी विवेक के लिए कितने लोगों के कमेंट आए कि भैया हम तो घर में लड़ाइयाँ करते थे अपने हस्बैंड से कि देखो देखो विवेक कितना पैम्पर करता है खुशी को, या फिर खुशी और विवेक में कितना प्यार है। अब आप देखिए क्या हुआ। मैं उस बात से बिल्कुल भी खुश हूँ कि वो सेपरेट हुए, काश वो ना होते, उनका बच्चा है छोटा सा। आई होप, मैं तो कहती हूँ अभी भी वो वापस इकट्ठे हो जाए। पर आपको दिखाया क्या जाता है, मेरा मेन जो मोटिव है इन लोगों को डिस्कस करने का वो ये है कि दिखाया कुछ जाता और होते कुछ है। मतलब मैडम आज इतना कमाती है कि वो एक पॉश इलाके में रह सकती हैं, साउथ मुंबई में रह सकती हैं, बट ये जानबूझ के मिडिल क्लास दिखना, ना नहाया हुआ दिखना, बेचारा दिखना, वो एक रिलेटेबल बनाता है इनको, इनकी जनता के साथ, इनकी भोली जनता के साथ, जिनको लगता है कि हाय हाय कितनी मेहनत करती है, देखो कुक करती है। जबकि क्या होता है, कड़छी घुमाया, हट गए, पीछे से 4 नौकरों ने ये करा वो करा वो करा, माँ ने ये करा, माँ ने बच्चे को संभाला हुआ है, 2-3 नौकर रखे, पर आपको दिखेगी कौन फोर फ्रंट पे, मैडम सब कुछ करते हुए। तो आपको लगेगा हाय हाय कितनी मेहनती, हाय हाय हालत देखो, है ना, कितनी वो है, पति से मांगती है गिफ्ट, हाथ जोड़ के कहती है डिनर सेट दिला दो, just like a middle class woman. But do you realize that she earns 25 or maybe 30 or at times 40 lakh per month from YouTube? No, you won't. Why? Because आपको लगेगा कि यार नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसी हालत क्यों है लोगों की, है ना। वो बनाई हुई है, वो एक झूठी सी पर्सनैलिटी है जो जिस दिन हट गई और ये रिलेटेबल नहीं रहे आम जनता के साथ, उस दिन से, हालांकि अभी से काफ़ी लोगों का नकाब हटना शुरू हो गया है जब से NFB बहुत बातें सामने लेके आई हैं, तो हाँ काफ़ी लोगों की आंखें खुली है। पर बहुत सारे लोग अभी भी, देखिए 1.2 मिलियन लोग हैं, 7 दिन पहले मिस्टर जनाब का उन्होंने व्लॉग देखा हुआ है, अभी भी है लाखों लोग जो उल्लू बन रहे हैं इस नकाब की वजह से जो इस पूरी फैमिली ने ओढ़ा है। कहीं ना कहीं इनके बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं हैं, पर ये लोग जो है व्लॉगिंग कल्चर में अटक चुके हैं और ये विशेष सर्कल चलते रहेगा जब तक कि लोग उल्लू बनते रहेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। दिल्ली में जो हादसा हुआ वो जब मैंने पूरी तरीके से उसके बारे में डिटेल्स बहुत सारी जगह से लिए हैं, सो हैरानी हो रही है कि हर जगह से जो जिन लोगों की जान गई है उसके लिए जो टोल आ रहा है वो अलग है। कोई 3 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई 35 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास भी प्रॉपर नंबर नहीं है, हर जगह 3 कैसे है जबकि कम से कम हर जगह 10 है। आज सुबह मैंने इंस्टा पे लिखा भी था कि सपने इतने महंगे पड़ चुके हैं कि जान सस्ती हो चुकी है। वो अपने सपने पूरे करने गए हैं मेहनत से पढ़ाई करके, और उनको सिला ये मिलता है कि एक गवर्नमेंट का लैप्स, एक कोचिंग सेंटर का लैप्स उन्हें अपनी जान से चुकाना पड़ता है। वो बच्चे डूबते रहे, अरे कोई मदद को नहीं गया क्या? 1 सेकंड में पानी भरा नहीं, लोग ऊपर आ रहे थे, हाँ बड़े आराम से चढ़ के आ रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को नहीं पता था कि अंदर और भी रूम है, या फिर अंदर वो बायोमेट्रिक है जो कि फेल हो चुका है, या फिर क्या करंट पास हो गया? ये भी तो हो सकता है ना कि जो बच्चे आ ही नहीं पाए उनको करंट लग गया हो। सड़क पे इस हद तक पानी भरा हुआ था कि लहरें उठ रही थी। हाँ, ये हमारी सरकार का लैप्स है, दिल्ली गवर्नमेंट का लैप्स है ये, कि लहरें उठ रही हैं और गेट टूट गया और अंदर चला गया इतना पानी इस हद तक। अगर आज हमारा सिस्टम सही होता, बच्चों की जान नहीं गई होती। वो बच्चे जो अपने परिवार के, कई बच्चे तो इकलौते चिराग थे। हजारों प्रोब होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, और यकीन मानिए ये केस भी धूल के नीचे दब जाएगा और आम आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। वोट करने के लिए तो वो वक्त पे खड़ा हो जाएगा, पर उसकी मदद करने को कोई नेता सामने नहीं आएगा। बहुत दुख हुआ सब कुछ जान के, पर सबसे ज्यादा दुख पता है क्या हो रहा है कि जिनका निधन हुआ है, जब उनके पार्थिव शरीर को लेने जा रहे हैं परिवार वाले, तो वो भी नहीं दिया जा रहा। क्यों? नंबर्स ऊपर नीचे करने हैं, मैनिपुलेशन करनी है। क्यों? ये सवाल जब उठाते हैं लोग तो बाहर स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। राइट टू स्पीच तो था ना हमारे पास, कि वो भी नहीं है। सांस लेने का अधिकार है कि वो भी नहीं है।